बहुत समय पहले जमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और चहल पहल रहा करती। दीनू उसी गांव का एक गरीब किसान था। दीनू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, वह खेत की एक टुकड़ी से ही अपना गुजारा कर लेता था। दीनू की पत्नी शारदा एक चिड़चिड़ा स्वभाव की औरत थी। वह दीनू को कभी सीधा जवाब नहीं देती थी। अरे भाग्यवान, क्या बना रही हो? जल्दी बनाओ, मुझे खेत पर भी जाना है। क्या बना दूं? हलवा बना दूं कि खीर पूरी बना दूं? इस घर में कुछ खाने को तो हो, तब ना बना दूं। बेचारा दीनू भूखा प्यासा खेत की तरफ निकल जाता है। वह साथ में अपनी गायों को भी खेत ले जाता है। खेत पहुंचकर दीनू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और गायों को खेत में चरने के लिए छोड़ देता है। पेड़ के नीचे बैठा बैठा दीनू कुछ बड़बड़ाने लगता है। इस औरत ने तो मुझे बहुत ही परेशान कर दिया है। आज तो मैं घर वापस लौटकर ही नहीं जाऊंगा। इतना कहकर दीनू फावड़ा उठाकर खेत की मेड़ बनाने में लग जाता है। वह काम कर ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। दीनू चारों तरफ देखने लगता है। उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस रोने की आवाज आ रही थी। मुझे लगता है यह आवाज उस तरफ से आ रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए। दीनू हाथ में फावड़ा लेकर मिट्टी के टीले की तरफ जाने लगता है। दीनू मन ही मन घबराए हुआ था। अरे, ये रोने की आवाज तो इसी टीले में से आ रही है। चलो खोद कर देखता हूं, ना जाने इसके अंदर क्या है। दीनू बिना सोचे समझे टीले को खोदने लगता है। दीनू टीले को आधा खोद ही पाता है कि उसमें से एक भयानक शैतान बाहर निकल आता है। वह दीनू को मार डालता है और गांव की तरफ जाने लगता है। वह गांव के पास पहुंच जाता है और दीनू का रूप रख लेता है और दीनू बन जाता है। वह दीनू के घर पहुंच जाता है। दीनू की पत्नी शारदा दीनू का बहुत देर से इंतजार कर रही थी। वह काफी गुस्से में थी। अरे कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सुबह से शाम होने आई। इस आदमी ने तो मेरा इस घर में रहना मुश्किल कर दिया है। दीनू बना शैतान मन ही मन सोचने लगता है। ये औरत है या आफत है? मन तो करता है इसे कच्चा चबा जाऊं। कुछ ही देर में रात हो जाती है और दीनू बना शैतान घर से बाहर निकल आता है। वह गांव में चारों तरफ घूमने लगता है।